अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वार टू के एक मेन हिस्से की। वर्ल्ड वार टू, जिसे रेड लिस्ट वार और जंग अज़ीम दोम भी कहा जाता है, 1939 में शुरू हुई और 1945 तक जारी रही। इस जंग के जिस हिस्से की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है नॉर्मंडी की जंग। नॉर्मंडी की जंग 5 जून 1944 के दिन लड़ी गई, जब उन्होंने बरतानिया और अमेरिका ने अपने दिन का तयन कर लिया तो वो इसे डी डे कहते थे। डी डे मतलब 5 जून 1944 का दिन, यानी जिस दिन हमला करना है। डी डे वो इसलिए कहते थे ताकि जर्मनी यानी हिटलर को पता ना चल सके कि हमला किस दिन होना है। बरतानिया का जनरल, जो बरतानिया की फौज की कमान कर रहा था, संभाल रहा था, उसका नाम जनरल मोंटगोमरी था, जो पहले भी बरतानिया को कामयाबी दिला चुका था नहर स्वीज के मौका पर। जबकि अमेरिका का जो जनरल था उसका नाम जनरल आइजनहोवर था, और दूसरी तरफ जर्मनी का जनरल रोमेल था। जनरल रोमेल ने जब जाकर अपना डिफेंस देखा, पता तो चल गया था कि फ्रांस पर हमला होने वाला है, लेकिन दिन का तयन नहीं था। जब उसने जाकर फ्रांस पर डिफेंस देखा तो वो देखकर हैरान हो गया कि कुछ जगहों पर तो बाकायदा मशीन गन्स और टैंक्स खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जगह तो खाली है। तो उसने भी इसी की तरफ तवज्जो दी, और कुछ इलाकों में तो दलदल बना दी और कुछ में माइंस बिछा दी, यानी जब फौजी गुजरें तो दलदल में फंस जाएं और या फिर माइंस पर उनका कदम आए तो फट जाए, और यही हाल उनके टैंक्स और शिप्स का हो। डी डे मतलब 5 जून 1944 के दिन ये जंग रखने का एक मकसद ये भी था कि उस दिन मौसम साफ था, यानी जो समुंदर था वो उसमें ज़्यादा लहरें पैदा नहीं होनी थी, यानी वो आराम में था, समुंदर तकरीबन आराम में था। इसकी वजह से जो उसने माइंस बिछाई हुई थी वो भी साफ नज़र आ जानी थी। दूसरी बात यह कि जनरल मोंटगोमरी ने एक स्ट्रेटजी यूज़ की। उसने डमी टैंक्स बरतानिया के इलाके, जिसे डावा कहा जाता है, में रख दिए, डमी टैंक्स और डमी फौजी बनाकर, ताकि जर्मनी को लगे कि हमला डावा से काले पर होना है, क्योंकि फ्रांस का हिस्सा जो डावा के करीब था उसका नाम काले था। और यही हिटलर ने सोचा, और उसने जनरल रोमेल को कहा कि अपनी ज़्यादातर टैंक्स काले में शिफ्ट कर दिए जाएं, ताकि जब हमला हो तो वहाँ ज़्यादातर टैंक्स मौजूद हों। लेकिन सामने तो डमी टैंक्स और डमी फौजी थे, इसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमला करना था। अमेरिका का जनरल था, उसका नाम था आइजनहोवर। उसने अमेरिका की फौज की कमान संभाली हुई थी। पहले उन्होंने 5000 शिप्स भेज दिए, और शिप्स में उन्होंने टैंक्स भी रखे, और ये एक ख़ास किस्म के टैंक बनाए गए थे जिन्हें डेलिक्स टैंक कहते हैं। डेप्लिक्स टैंक वो टैंक्स थे जिनमें नीचे उन्होंने रबर और ट्यूब्स लगा दी थी ताकि वो पानी पर भी चल सके। और इसके अलावा डिप्लिक टैंक्स थे। इसके अलावा 3 लाख फौजी थे, 26,000 तैयारे थे और 50,000 के करीब टैंक्स थे। मज़े की बात यह है कि जब ये हमला हुआ उस वक़्त हिटलर सो रहा था और जनरल रोमेल सालगिरह मना रहा था। हाँ जी बिल्कुल, जनरल रोमेल की बीवी की सालगिरह थी
तो वो वहाँ बिजी था, यानी वो बर्लिन वापस जा चुका था और सालगिरह मना रहा था और पीछे से हमला हो गया। फौजियों ने रिटार्ड पर पैगाम भी भेजा कि मदद करो, लेकिन सारे टैंक तो किले में जमा थे। लेकिन उस वक़्त हिटलर सो रहा था, लिहाजा आगे से जवाब आया कि हिटलर सो रहा है, उसे उठाया नहीं जा सकता, लिहाजा जो कुछ तुम्हारे पास है उससे दिफा करो। जब हिटलर उठेंगे तो उन्हें इत्तला दे दी जाएगी कि हमला हो गया है, फिर वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और कोई भी फौजी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, लिहाजा क्योंकि उनके पास जनरलशिप नहीं थी। अमेरिकी फौजियों ने पैराशूट के ज़रिए हमला किया और इस वजह से उनके सिर्फ 3000 ही फौजी बच सके, क्योंकि जब वो पैराशूट से नीचे आ रहे थे तो आधे वहाँ ख़त्म कर दिए गए और आधे त्यारे ही उनके तबाह कर दिए गए। जबकि दूसरी तरफ पादशाह ग्लाइडर, जो कि एक रबर का त्यारा था जिसे त्यारे के पीछे बांधकर एज अ पैराशूट यूज़ किया जाता था और त्यारे के साथ वो ज़मीन पर लैंड करता था, वो बरतानिया ने यूज़ किए और तकरीबन वो उसके सारे ही फौजी सही सलामत नीचे लैंड कर चुके थे और वो नॉर्मंडी पर कब्जा कर चुके थे। तकरीबन अगस्त 1944 तक सारा फ्रांस फतह किया जा चुका था। इस जंग में असल नाकामी की वजह हिटलर का सोना था, क्योंकि जब वो सुबह उठा और उसे 10 बजे के करीब उठा तो उसे बताया गया कि हमला हो गया, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी और हिटलर के सोने की वजह से उसकी किस्मत भी सो गई।